हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडीएस ई लर्निंग की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित पाठ 5 समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी, ठीक है, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें क्या हो, अंतर समान हो। ठीक है, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 3। अब हमने यहाँ पे कोई एक संख्या लिख ली, जैसे हमने यहाँ लिखा 2 2 4 6 8 10। ठीक है, इतना ले लिया। और कोई एक संख्या और ले रहे हैं, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे हमारा 9 हो गया, 10 है, 12 है और 15 हो गया। ठीक, ये संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं में हम ये देखते हैं कि जो हमारा इसमें अंतर है, यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, फिर उसके बाद 6 8 10 इस तरीके से। यहाँ पे हम देखते हैं कितने का अंतर है, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 का अंतर है। फिर यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, फिर यहाँ भी 2 का अंतर है। मतलब इसमें कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या अंतर समान है, लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं। चलो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 3 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे अंतर सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब जहाँ पे अंतर समान होता है वह हमारा कहलाता है समांतर श्रेणी। ठीक, तो ये हमारा अंतर यहाँ पे समान है। ठीक है, संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें जो अंतर हो वो समान हो, वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ये अंतर समान है क्या, इसमें अंतर समान नहीं है ना, तो इसलिए हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी होगा क्या, नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है संख्याओं की निम्नलिखित सूची पर विचार कीजिए। चलो देखते हैं। अब इसमें ये देखना है कि हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे हमारा 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर हमारा क्या है, सेम है। तो जब अंतर सेम है तो ये हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी का मतलब एपी में है। ठीक है, अब उसके बाद अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कितना है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 30 है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 30 कम हो रहा है। क्या हो रहा है, 30 कम। फिर यहाँ पे 30 कम हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना कम हुआ, फिर यहाँ पे 30 कम हुआ। यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे अंतर समान है। इसका मतलब ये भी हमारा समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 1 का, यहाँ 1 जोड़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना, फिर 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे कितना, फिर 1 जोड़ा। तो यहाँ पे भी अंतर क्या है, अंतर समान है। अंतर कितना है, समान, 1 1 का 1 1 का अंतर है यहाँ पे। इसका मतलब ये भी हमारा किस में है, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 0 का, यहाँ कितने का अंतर है, 0 का, यहाँ भी कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। तो यहाँ भी अंतर हमारा क्या है, बराबर है। तो अंतर बराबर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, और अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें जानते हैं, ठीक है, क्या हमारा होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम, इसमें अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई हमको संख्या दे दी गई, एक संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 5 8, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने ले लिया 11, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया 14। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ ले लिया 17। अब डॉट 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 इस तरीके से और भी संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, तो सबसे पहली बात ये जो हमारा होता है पहले नंबर पे जो शुरुआत में दिया होगा, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं, ये प्रथम पद या पहला पद है, फिर ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5वां पद। इसी तरीके से आगे चलता जाता है, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद और 9वां पद चलता है। ठीक है, अब ये जो पहला होता है इसी को हम बोलते हैं A1। इसको क्या बोलते हैं, A1।
तो A1 हमारा 5 है, और ये फिर A2 A3 A4, तो A2 हमारा कितना, A2 हमारा 8 है, और A3 हमारा कितना, A3 हमारा है 11 है। ठीक है, इस तरीके से A4 निकाल सकते हैं। A4 हमारा कितना है 14 होगा, और A5 हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बाद इस तरीके से चलता चला जाता है। अब इनके बीच का अंतर कितना है, तो इनके बीच का अंतर देखते हैं। इनके बीच का अंतर है 3 का अंतर। कितने का अंतर है, 3 का। तो निकालते कैसे हैं, तो अंतर को, ठीक है, जो इनके बीच का अंतर होता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, और डी को हम निकालते कैसे हैं, डी का निकालने का फार्मूला होता है कि उसके जो पहले वाला पद है उसमें से, ठीक है, मतलब कोई एक पद ले लो और उस पद में से उसके पहले वाला पद क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जैसे हमने ये ले लिया पद, ठीक है, A2 लिया, तो A2 में से हमको क्या करना पड़ेगा, A2 में से हमको इसके पहले वाला पद A1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना, A2 हमारा 8 है, और माइनस A1 कितना है 5 है, तो यहाँ घटा देंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, या ये भी कर सकते हैं क्या, अब जैसे यहाँ पे कोई एक हमने ये यहाँ ले लिया, मान लो ये ले लिया हमने A5, कितना A5 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, A4 माइनस करना पड़ेगा। A5 हमारा कितना है, A5 हमारा 17 है, तो यहाँ हो जाएगा 17, और माइनस A4 कितना, A4 हमारा 14 है, तो 17 में से 14 जाएगा, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना है, कोई भी एक पद ले लेना और उस पद में से उसके पहले वाले पद को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सार्वंतर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें एक फार्मूले का प्रयोग होता है। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला है, इसके पदों को निकालने के लिए, जैसे यहां पे अब हमको दे दिया गया कितना, 2, ठीक है, 2 हो गया, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया 5, और फिर यहाँ 8 हो गया, फिर हमारा 11 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कितने पद हैं, इसके पद दिए गए हैं कुछ, ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं, इसके 5 पद दिए गए हैं। ठीक है, कितने पद दिए गए हैं, 5 पद दिए गए हैं, और उसके बाद इसके आगे का निकालना है, 6वां 7वां 8वां 9वां ये निकालना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आगे पद निकालने का फार्मूला, तो इसका फार्मूला हमारा होता है an बराबर a प्लस का n-1, और ये हमारा हो जाता है d। तो ये हमारा इसके पद निकालने का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, चलो देखते हैं ये फार्मूला किस प्रकार इसका यूज है। देखो, अब जैसे यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पद है। अब मान लेते हैं हमको 10वां पद निकालना है, इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे, 3 3 3, ठीक है, तो 10वां पद हमारा क्या होगा, ठीक, कौन सा पद निकालना है हमको, 10वां पद निकालना है, ये 10वां निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले इस फार्मूले में किसकी किसकी आवश्यकता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं। चलो देखते हैं, फार्मूला हमारा क्या है, an बराबर हमारा है a प्लस का n-1, और ये हमारा है। ठीक, तो इस फार्मूले में a की आवश्यकता है, n की आवश्यकता है, और किसकी आवश्यकता है, d की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा a होगा, a हमारा क्या होगा, ये जो पहला ही पद है वही हमारा क्या है, a। तो a का मान हमारा कितना है, a का मान हमको दिया गया है 2, और उसके बाद अंतर, कितने का अंतर है, d निकालते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी पद ले लो, उसमें से उसके पहले वाला पद क्या कर दो, माइनस ले लो। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया 11 में से इसके पहले वाला पद कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 को हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 3, डी का मान 3 आ गया। एन का मान कितना है, 10, कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है ना, इसलिए यहाँ पे हमारा एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, 10वां पद निकालना, चलो इसमें रख देते हैं। तो ए एन, तो ये हमारा कितना होगा, A10 बराबर हमारा हो जाएगा, a का मान कितना है 2, तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, और फिर d हमारा कितना है, d हमारा 3 है, तो यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो A10 बराबर हमारा कितना होगा, 2 प्लस का कितना हो जाएगा, ये घटेगा, ये हमारा 9, और 9 गुणे कितना होगा, 3। तो A10 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 त्रिक कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दिया तो A10 हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 10वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 10वां पद हमारा 29 आ जाएगा। ठीक है,
और आगे देखते हैं, कोई प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कितना 15, ठीक है, 15 हो गया, 19 हो गया, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया 23 ले लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे ले लिया 27 ले लिया, ठीक है, 23 तक ले लेते हैं। इस तरीके से डॉट 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 करके अब मान लो हमको कौन सा निकालना है, अब यहाँ पे हमको निकालना है 9वां पद निकालना है, 9वां पद, 9वां पद, ठीक है। कौन सा पद निकालना है? 9वां पद निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले ए का मान कितना है? ए का मान यहाँ पे दिया है 15 दिया है। फिर उसके बाद अंतर निकालेंगे डी। तो डी का अंतर निकालने के लिए 19 में से 15 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। कोई भी पद ले लिया, उसके पहले वाला पद क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद एन, एन का मान कितना है? 9वां पद निकालना है, मतलब एन का मान कितना होगा? एन का मान हमारा हो जाएगा 9। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। तो ए 9, ठीक है, 9वां पद है ना, ए 9। ए 9 बराबर हमारा कितना होगा? ए का मान 15 है, 15 प्लस एन माइनस का कितना होगा? 1। एन का मान कितना है? एन का मान यहाँ पे हमको रखना है 9। तो 9 माइनस का 1, और डी, डी हमारा कितना है? डी हमारा 4 है। तो यहाँ कितना आ गया? 4 आ गया। तो ए 9 बराबर हमारा कितना होगा? 15 प्लस ये घट जाएगा, कितना होगा? 8 गुणे 4 हो जाएगा। तो ए 9 बराबर हमारा हो जाएगा 15 प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 आ गया। तो ए 9 बराबर हमारा कितना होगा? 5 2 7 हो गया। ये हमारा कितना आ गया? 4। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी समझ में आया होगा, ठीक है, परिचय है अभी। तो इसमें अभी कितना है? ये फार्मूला लगाना है हमको, पद निकालने, कौन सा पद निकालना है? 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद निकालने में इसी फार्मूले का क्या होगा? उपयोग होगा, ठीक है। तो प्रश्नावली के जो प्रश्न है उनको हम करेंगे कल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।